हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस लर्नर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल जायसवाल आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम मैथ्स चैप्टर के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आज का ये वीडियो आप एंड तक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज के सारे क्वेश्चंस आप देखिए और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स ईच साइड। क्या कहते हैं? एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1331 सेंटीमीटर क्यूब है और हमें क्यूब की साइड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 6 फेसेस से मिलकर के बना हुआ शेप होता है जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं और उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है। और आपको पता है कि क्यूब की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी साइड इक्वल होती हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला भी हमें पता है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड का होल क्यूब। अब हमें क्यूब इसका दे रखा है कितना? 1331 इक्वल्स टू साइड क्यूब। अब हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हम क्यूबिक रूट फाइंड कर दें, यानी क्यूबिक रूट इसका फाइंड करेंगे तो 1331। अब ये किससे कैंसिल आउट होगा? देखिए इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 11 से होगा। 11 1 जा 11, 2 11 2 जा 22 और 1 बचेगा तो 11 1 जा 11। फिर से देखिए फिर ये 11 से सॉल्व हो जाएगा। 11 1 जा 11 1 जा और एक बार फिर से 11 से इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए हमें 1331 के फैक्टर्स क्या मिल गए? 11 इंटू 11 इंटू 11। और इसको यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 11 का होल क्यूब इक्वल्स टू साइड क्यूब और यहाँ से साइड का वैल्यू हमें मिल जाएगा 11। तो हमें जो साइड पूछी जा रही थी क्यूब की वो साइड कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर आपकी बुक में है और चैप्टर नंबर 4, इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। क्या दे रखा है? इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे हमारे साथ, अभी सॉल्व करेंगे हम लोग तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए क्या दे रखा है? हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे रखा है हमें। देखिए आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, उसमें से एक रूट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 2। तो x जो हमें एक रूट की वैल्यू दे रखी है 2, वो हम यहाँ पर x की जगह पर पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस p इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करके यहाँ से हम p का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस p इक्वल टू 0। 6 एंड 4 10 माइनस p इक्वल टू 0, यानी माइनस p इक्वल्स टू माइनस 10 और यहाँ से p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा
10, यानी P का वैल्यू क्या फाइंड हो गया, हमें P का वैल्यू फाइंड करना था और वो वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, जब अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की वीडियो बनी थी कुछ दिन पहले, उसमें हम लोगों ने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अगर आपको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आप हमारा इसके पहले वाला वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको देख सकते हैं। उससे आप कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, हमसे कहते हैं cos A इक्वल्स टू 15/17, तब हमें sin A का वैल्यू फाइंड करना है, sin A का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin A की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी हमने जब वो वीडियो देखा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि PBP/HHB, और यहां से हम लोगों ने cos का क्या किया था, रेशियो फाइंड किया था। तो cos का रेशियो क्या आया था हमारा, cos का रेशियो आया था cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हमको दे क्या रखा है 15/17, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा कहां पर है, A पर, तो A यहां लिख देते हैं और B को यहां लिख देते हैं, C को यहां लिख देते हैं। अब देखिए इसमें जब थीटा यहां पर है तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या साइड होगी, इस साइड को हम कहेंगे बेस, और बेस हमें कितना दे रखा है 15 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 17 दे रखा है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें और ये जो अननोन वैल्यू है परपेंडिकुलर की, इसको फाइंड कर लें। तो जब इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 15 का स्क्वायर 225। सभी बच्चों को पता है स्क्वायर्स कैसे फाइंड करते हैं। और ये परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया BC का स्क्वायर। इसको इधर ले जाके माइनस कर दें तो 289 माइनस 225 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। इसको माइनस कर दें क्या बचेगा 64 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। और यहां से BC का वैल्यू फाइंड कर दें तो हमें BC की लेंथ क्या मिल जाएगी, BC की लेंथ मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि BC का स्क्वायर हमें कितना दे रखा है 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का होता है, तो हमें BC का लेंथ मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। और जब BC की लेंथ हमको 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, sin A का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin A का वैल्यू फाइंड करना है, sin A का रेशियो क्या होता है, sin A इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया AC। तो BC हो गया 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस हो गया 17 सेंटीमीटर। तो हमसे अगर पूछा जाए कि साइन ए का लेंथ कितना है, साइन ए का रेशियो क्या मिलेगा, तो साइन ए का हमको वैल्यू मिल जाएगा 8/17। देखिए बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं इसका रिजल्ट आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है। और अब बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं। यकीन मानिए कि आप हमारे साथ में जितने भी हमारे वीडियोस हैं अभी आ चुके हैं और जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आपका जब बोर्ड का पेपर होगा
तब आप ये चीज देख पाएंगे बेटा कि बोर्ड एग्जाम में हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस कितने ज्यादा पूछे गए हैं। आप यकीन मानिए, आप हमारे सारे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी क्वेश्चंस यहां पर बताए जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 5, 4। हमसे क्या कहते हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं मिड पॉइंट के। देखिए एक लाइन हमें दे रखी है, ये लाइन दे रखी है और इस लाइन के कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स दे रखे हैं -3, 10 और दूसरा दे रखा है 5, 4 और इसके मिड पॉइंट के पॉइंट्स हमको फाइंड करने कि इसके मिड पॉइंट के पॉइंट्स क्या होंगे। तो इनके मिड पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट होगा x, y। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर पढ़ा 10th में, उसमें आपने मिड पॉइंट का फार्मूला भी पढ़ा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए हमको जो वैल्यूज दे रखी हैं x1, y1 कितना है -3, 10 है और x2 और y2 की वैल्यू क्या है, x2, y2 हमें दे रखा है 5, 4। देखिए इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो x, y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2। x1 क्या है हमारा -3 प्लस x2 क्या है 5 अपॉन 2, y1 प्लस y2। y1 हमारा हो गया 10 और y2 हो गया 4 और अपॉन 2। देखिए ये x1 का वैल्यू था, x1 की जगह पर पुट कर दिया। ये y1 का वैल्यू है, y1 की जगह पर पुट कर दिया। और यहाँ पर ये x2 का वैल्यू है तो x2 की जगह पर पुट कर दिया। और ये वाला वैल्यू हमें क्या दे रखा है y2 का, तो इसको y2 की जगह पर पुट कर देंगे। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा। देखिए 2/2, 14/2। 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 10 और 4 ऐड कर देंगे। सबको एडिशन पता है कैसे ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो आपको छोटी क्लासेस में बताई जाती हैं। देखिए ये क्या बचेगा हमारे पास, इसको कैंसिल आउट कर दें 1 और ये क्या बचेगा 7। तो x और y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1,7। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे के क्वेश्चंस को भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन क्या दे रखा है, नया क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, और एनसीईआरटी की बुक से आपका क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में भी खूब पूछा गया है और यूपी बोर्ड में ये खूब पूछा गया है। 2 नंबर में खूब क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए क्या दे रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1, -3 एंड x, 9 इज 13 यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कहते हैं, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखिए एक लाइन दे रखी है और उस लाइन के पॉइंट्स दे रखे हैं -1, -3 और दूसरे इंड के पॉइंट्स दे रखे हैं हमको x, 9 और इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 13 यूनिट है। तो हमसे कहते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, हमको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 13 यूनिट और x1, y1 का वैल्यू क्या दे रखा है हमें, x1, y1 दे रखा है -1, -3 और x2, y2 क्या दे रखा है, x2, y2 दे रखा है x, 9। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला पुट करना है। तो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और डिस्टेंस हमें दे रखी है 13
x2 माइनस x1 की वैल्यू देखिए, x2 है x और x1 कितना दे रखा है -1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू हमें दे रखा है 9 माइनस y1 का वैल्यू दे रखा है -3 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा 13 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 9 एंड 3 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या दे रखा है, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर यानी 144। अब 144 को इधर ले आते हैं, 144 को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा देखिए 169 माइनस 144 इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 169 से 144 माइनस करेंगे क्या बचेगा हमारे पास में देखिए 25 इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें तो 5 इक्वल्स टू x प्लस 1 और x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5 माइनस 1 यानी x का वैल्यू क्या मिल गया 4। यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड करना था और x का वैल्यू हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, find 2 consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। देखिए क्या करें 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमारे पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और दोनों कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला यानी सीरियल वाइज नंबर्स जो होते हैं वो, और कैसे होने चाहिए ऑड होने चाहिए और उनके स्क्वायर्स का सम हमें दे रखा है 290। तो देखिए हमें अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। देखिए और वो कैसे होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या मिलेगा x, और इसका ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करेंगे। तो अगर हमें देखिए जैसे हमें कोई एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दे रखा है जो कि ऑड है 5, तो 5 के बाद आने वाला दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। देखिए अगर इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें 6 मिलेगा। और 6 कैसा होता है इवन, हमें इवन नहीं चाहिए, हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए ऑड। तो ऑड में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर हमें किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए तो उसमें हम 2 ऐड करते हैं या 2 माइनस करते हैं। लेकिन अब कभी कभी ये होता है कि हम माइनस करते हैं तो हमको वो नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है। हमें कैसा इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या मिलेगा हमें x प्लस 2। अब कहते हैं इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 290 है। किसके किसके स्क्वायर्स का सम, x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना दे रखा है 290 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे और हम दोनों इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 290। अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू
90, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 को इधर ले आए तो क्या बचेगा 286 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब 143 के हमें फैक्टर्स चाहिए कि ऐसे फैक्टर्स 2 डिजिट्स ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 143 मिले और जिनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिले 2 मिले। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे, देखिए 13 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 143 और 13 और 11 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा 2। यानी वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 143 के 2 फैक्टर्स कौन से होंगे 13 और 11। देखिए x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, x कॉमन मिलेगा, x प्लस 13 और इसमें 11 कॉमन मिलेगा, x प्लस 13 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, कौन कौन सी, एक हमें मिलेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0 और एक मिल जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 11 और दूसरा वैल्यू क्या मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 13। अब ये जो माइनस 13 है ये हमारा निगेटिव इंटीजर है और निगेटिव इंटीजर को हमें कंसीडर नहीं करना क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 11। तो हमें पहला इंटीजर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 11 और सेकंड क्या मिलेगा 11 प्लस 2 यानी कि 13। तो हमारे दो इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा 290 होगा, कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे 11 और 13। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर सॉल्व किया जाए, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 290, यही हमें चाहिए था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसके बाद में इसके आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं जिससे हम कंफर्म कर सकें कि हमारा आंसर एकदम सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 squares is 157 meter square and the sum of their perimeters is 68 meters. Then find the sides of both squares. हमारे पास में कह रहे हैं 2 स्क्वायर्स हैं जिनके एरिया का सम जो है वो 157 है और उनके पेरीमीटर्स का सम जो है वो 68 दे रखा है। तो हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड बतानी है। हमारे पास में 2 स्क्वायर दे रखे हैं, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया। मान लिया इस स्क्वायर की साइड x हो गई और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड y हो गई। आपको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, तो सारी साइड्स इसकी x हो गई और इसकी क्या हो गई y हो गई। अब हमें बताना है कि ये x और y का वैल्यू क्या है। अगर इसका एरिया और इसके एरिया का सम, x के एरिया का सम x स्क्वायर और y स्क्वायर इसका एरिया हो गया, इनका सम 157 हो और पेरीमीटर्स का सम जो है वो कितना हो 68 हो, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा x और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा y। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइड स्क्वायर होता है, और दूसरे वाले एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4x, और पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड हो जाएगा 4y। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमसे कह रहे हैं दोनों एरिया का सम 157 है, यानी पहला एरिया और दूसरा एरिया, इन दोनों का सम कितना है 157। इक्वेशन नंबर 1 पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि दोनों के जो पेरीमीटर्स हैं उनका सम कितना है 68 है। तो फर्स्ट वाले का पेरीमीटर 4x, सेकंड वाले का पेरीमीटर 4y, और दोनों को मिला के कितना दे रखा है 68 दे रखा है। यहां से 4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 68। सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 17, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 17, और y कितना मिल जाएगा 17 माइनस x मिल जाएगा। यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल गया, और y का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब y का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखिए y का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस कितना है 17 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 157। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 34x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे देखिए क्या दे रखा है 157। सॉल्व कर लें तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 34x, इसको इधर ले आएं और माइनस करें। देखिए 289 से 157 माइनस कर दें, क्या बचेगा 289 से 157 माइनस करेंगे, 9 से 7 गया 2, 8 से 5 गया 3, 2 1 से 1 गया 132, क्या बच गया 132 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। देखिए यहाँ भी 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 का फैक्टर दे रखा है, यहाँ भी 2 का फैक्टर दे रखा है, तो हम इसको 2 से क्या करें डिवाइड कर दें। और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 66 इक्वल टू 0। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी प्लस में बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर निकाल लें। देखिए हमको ऐसे दो 66 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करके कितना मिलना चाहिए 17 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का सिंबल दे रखा है, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। तो कौन से फैक्टर्स होंगे x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6x प्लस 66 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें, x कॉमन ले लें, x माइनस 11 माइनस 6 कॉमन ले लें, x माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए हमें क्या मिल गया, x की एक वैल्यू मिल गई x माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या मिल गई x माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए यहां से x की हम दो वैल्यूज निकाल लें, कौन कौन सी, x इक्वल टू 6 मिल जाएगा और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 11। x की दो वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू पुट करके हम y का वैल्यू निकाल लें। तो देखिए हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू दे रखा है 17 माइनस x। तो अगर हम x का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 11, और अगर हम x का वैल्यू 11 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 6। यानी जब x का वैल्यू 6 होगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 11, और जब x का वैल्यू 11 होगा तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन किससे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। देखिए एक चैप्टर आपने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सबने पढ़ा होगा, ठीक है, और अब उस पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल
from a point on the ground the angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, पेडिस्टल का मतलब होता है चबूतरा। और इस क्वेश्चन में क्या करें कि एक कोई पेडिस्टल है, कोई चबूतरा है जिसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू को सिचुएट किया गया है। एक जो है चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू को रखा गया है, जहां से अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द स्टैचू से कितना बनता है 60 डिग्री। किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू से एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बनता है और उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल का एंगल 45 डिग्री बनता है। तो हमसे कह रहे हैं कि बताइए पेडिस्टल का हाइट क्या होगा, लेंथ ऑफ द पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल का हाइट पूछी जा रही। तो देखिए ये हमारा पेडिस्टल हो गया और पेडिस्टल की हाइट हमसे पूछी गई है, तो इसकी हाइट को हम क्या कह देते हैं, h कह देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू को रखा गया है। तो देखिए 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, ये हमारा स्टैचू हो गया और स्टैचू की लेंथ हो गई 1.6 मीटर। अब ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू दे रखा, क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब स्टैचू का टॉप कहाँ है, यहाँ, और यहाँ से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप ये रहा, पेडिस्टल के टॉप से इसी पॉइंट का एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब हमसे कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की लेंथ फाइंड करनी। तो देखिए अगर हमको ये वाला डायमेंशन पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको हमने लेट कर लिया x। देखिए बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में 100% पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है, 4 नंबर में 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल कितना हो गया h मीटर, और हाइट ऑफ स्टैचू क्या दे रखी है, हाइट ऑफ स्टैचू हमें दे रखा है 1.6 मीटर। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। एक बार क्या करते हैं, एक बार हम 45 डिग्री वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार 60 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 45 वाला सॉल्व करते हैं, तो इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल्स टू h अपान x, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan का होता है। तो यहां से हम फाइंड करें tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू h अपान x। तो यहां से h का वैल्यू का और x का रिलेशन मिल जाएगा h इक्वल टू x। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लें। दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ADB, ये पूरा ट्रायंगल सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ADB tan 60 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपान x, और x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, h लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, √3 h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, h को इधर ले आए तो क्या बनेगा, √3 h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। क्या मिल जाएगा, h को कॉमन ले लिया जाए, बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू
1.6। h की वैल्यू फाइंड कर दें यहाँ से, तो h इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1.6 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1। अब देखिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसकी डिजिट्स सेम रहती हैं, लेकिन जो बीच में सिंबल लगा होता है प्लस का या माइनस का, तो उसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो सिंबल कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1 सॉल्व करते हैं तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन कितना बचेगा 2 से इसको सॉल्व कर दें 0.8, यानी क्या मिल गया 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, और यही हमारी क्या हो जाएगी? पेडिस्टल की हाइट हो जाएगी। तो हमसे पेडिस्टल का हाइट पूछा गया था जिसको हमने h लेट कर रखा था और h का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, तो हमें पेडिस्टल का हाइट मिल गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide, from a point between on the road the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the पोल। कहते हैं दो पोल्स हैं जो रोड की अपोजिट साइड्स में लगे हुए हैं। देखिए एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये हो गया, इनके बीच में रोड है और रोड की विड्थ कितनी है 80 मीटर। दोनों पोल्स का हाइट क्या है? इक्वल हाइट है। दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, यानी एक पोल को हम h हाइट का कह देते हैं तो दूसरा भी कितना हो जाएगा? h हाइट में हो जाएगा। अब कहते हैं कि विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, कहीं रोड के बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लिया इस वाले पोल के टॉप का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो इस वाले का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमसे कहते हैं कि पोल की हाइट बताइए और दोनों पोल की उस पॉइंट से डिस्टेंस बताइए। तो पूरी रोड की डिस्टेंस हमको दे रखी है कितनी 80, और इधर को हम मान लेते हैं x, तो ये कितना बचेगा 80 माइनस x। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए नेमिंग करते हैं a b c d और e। देखिए सॉल्व करते हैं तो एक बार हम tan ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या दे रखा है? tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी h और बेस कितना हो गया x। सॉल्व कर दें तो अंडर रूट 3 इक्वल्स टू h अपान x, यानी यहां से हम रिलेशन बना लें तो हमको मिल गया h इक्वल्स टू अंडर रूट 3x। एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल सॉल्व कर लें, कौन सा? सी डी और ई। तो इन ट्रायंगल सी डी ई क्या मिलेगा? देखिए tan 30 इक्वल्स टू h अपान कितना है 80 माइनस x। tan 30 का वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 3 इक्वल्स टू h अपान 80 माइनस x। यहां से इक्वेशन बना लें, क्या बन जाएगी? देखिए यहां से इक्वेशन हमारी बन जाएगी अंडर रूट 3h इक्वल्स टू 80 माइनस x। अब एक इक्वेशन हमको ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। h की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, क्या मिलेगा? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x। क्या बच जाएगा? 3x और इस x को इधर ले आए तो प्लस x इक्वल्स टू 80, यानी 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल्स टू कितना बचेगा 20।
और जब एक x की वैल्यू 20 मिल जाएगी तो इधर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 माइनस 20 यानी 60। यानी एक पोल की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर और दूसरे पोल की डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर। अब देखिए हमें h का वैल्यू फाइंड करना है तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा h इक्वल्स टू 20 अंडर रूट 3, यानी पोल की हाइट क्या होगी 20 अंडर रूट 3 और दोनों पोल्स की डिस्टेंस कितनी होगी, एक की 20 मीटर और दूसरे की 60 मीटर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और कभी कभी 2 नंबर वाले में पूछ लिया जाता है। तो देखिए एकदम हलवा क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ 99 एंड 153 इज 9। हमें HCF दे रखा है 99 और 153 का कितना 9 दे रखा है। हमसे कहते हैं LCM फाइंड करिए 99 और 153 का। तो हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, नंबर्स हमें दे रखे हैं 99 और 153 और इनका HCF दे रखा है कितना 9। हमसे कह रहे हैं LCM का वैल्यू बताइए। देखिए पहले चैप्टर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम थी, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहां से हमें LCM का वैल्यू फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज को हम पुट कर दें। HCF कितना है 9 इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन सा हो जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाई 153। सॉल्व कर दें इसको तो LCM इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 99 इंटू 153 अपान 9, डिवाइड कर दें 11। LCM क्या मिल जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 55 एंड 3 कैरी कितना हो जाएगा 58 और 11 1 जा 11 और 5 16, क्या मिल जाएगा 1683 मिल जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स टू cos b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यानी हमें थीटा b का वैल्यू फाइंड करना है और उसके लिए हमको एक कंडीशन दे रखी। क्या कंडीशन दे रखी, हमको कंडीशन दे रखी है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स टू cos b। क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स टू cos b। तब हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। हमको पता है कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू cos b। देखिए 2 इसका स्क्वायर फाइंड कर दें तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू cos b और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू cos b और 0 इक्वल्स टू cos b। अब cos में किस थीटा की वैल्यू 0 होती, तो हमें पता है cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सभी बच्चों को ये चीज़ पता है। तो यहाँ से b का वैल्यू हमें क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया 90 डिग्री। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए हमसे कहते हैं अगले क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, y एंड 12, 3 इज 10 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कहते हैं डिस्टेंस जो है 4, y और 12, 3 की कितनी दे रखी है
10 यूनिट्स दे रखी है। अभी हमने इसी वीडियो में पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का लगाया हुआ है, लेकिन इस टाइप के इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स कि एक बार फिर से देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में फिर से एक क्वेश्चन इस टाइप का मिल गया। यानी हमको ये 100% विश्वास है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, और आप 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो आप देखिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं 2 के बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट, और x1 y1 का वैल्यू दे रखा है कितना 4 y, और x2 y2 का वैल्यू भी दे रखा है कितना 12 3। सभी बच्चों को पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दें यहाँ पर। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस कितना 10 यूनिट। 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 यानी 12 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस y स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सॉल्व कर दें 10 का स्क्वायर 100, 12 माइनस 4 क्या बचेगा 12 माइनस 4 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 3 माइनस y का होल स्क्वायर ओपन कर दें 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। अब क्या बचा 36 और 9 को इधर ले आए तो 9 भी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस 6y। इसको सॉल्व करने तो क्या बचेगा देखिए 27 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 6y। अब एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। क्या बन गई इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 27 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 27 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर फाइंड कर दें तो जब इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें तो y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा y कॉमन ले लें y माइनस 9, 3 कॉमन ले लें क्या बचेगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 और क्या बन जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू y का मिल जाएगा हमें 9 और दूसरा क्या मिल जाएगा माइनस 3। 2 वैल्यूज मिल गई हमें y की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4। कहते हैं ये जो x, y है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक के एंड पॉइंट 3, 6 हैं और दूसरे के एंड पॉइंट क्या दे रखे हैं -3, 4। ये जो आपका x, y है ये इन दोनों का इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। और अगर स्टूडेंट इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो अब हम इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी x, y और 3, 6 के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लें और x, y और -3, 4 के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दें तो इन दोनों की डिस्टेंसेस क्या होंगी इक्वल होंगी। चलिए सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 3, 6 एंड x, y इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड -3, 4। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। और इधर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें, सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए दोनों पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस x2 माइनस x1 क्या बनेगा, x और 3। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगी, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 6 का स्क्वायर। और इधर सॉल्व करें तो x2 माइनस x1 क्या बनेगा, माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर दिया जाए, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर कर दें, क्या मिलेगा, 9 प्लस x स्क्वायर और प्लस कितना 2 9 3 6x बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें, देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का 6x माइनस का 12y और इधर से 6x उठा के इधर ले आए तो 6x ये हो गया और y भी इधर ले आए तो प्लस का 8y हो गया। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 16 और 9 25 और यहाँ पे देखिए 9 और 36 उधर जाएगा तो माइनस में 45। इसको सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा 12x माइनस का और माइनस का 4y इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस 20। माइनस कॉमन ले लें तो बच जाएगा हमारे पास में 12x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 20। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x और y में हमसे रिलेशन पूछ रहे थे, ये रिलेशन हमको मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें एक कोन दे रखा है, ये कोन शेप आप जानते हैं कैसा होता है, इस टाइप का, और इसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट हमें कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कर दें, 1/3 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना, 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितना हो गया 12। इसका डेसिमल हटा दें 1 0 और इसका भी डेसिमल हटा दें 1 0। इसको सॉल्व कर दें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 से सॉल्व कर दें, 2 1 जा 2 2 जा और 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 5 1 जा 5 5 7 जा। क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 7 इंटू 22। तो इसका वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक बार फिर से क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x and verify the relation between the zeros of the and the coefficient। देखिए हमको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, इसके हमको पहले जीरोस फाइंड करने और उसके बाद में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन को पहले हम थोड़ा सा सही कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस
12। इनके जीरोस फाइंड करें, जीरोस फाइंड करना सभी को पता है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 3x प्लस 12। सॉल्व कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 और x कॉमन ले लें तो x प्लस 4, यहाँ भी 3 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 4। क्या बच गया हमारे पास में? बच गया x प्लस 4 और एक बच गया x प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दें, x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या बच जाएगा x इक्वल टू -4 और यहाँ से सॉल्व कर दें तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। दोनों वैल्यूज x की मिल गई। अब हमें क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? अल्फा, और इसको क्या कह देते हैं? बीटा। दो रिलेशन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का रिलेशन क्या होता है? -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। सॉल्व कर दें तो अल्फा कितना है? -4 प्लस बीटा कितना है? -3, और b का वैल्यू क्या दे रखा है? b का वैल्यू हमें दे रखा है 7, और c का वैल्यू क्या है? 12 है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम a कहते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है उसको क्या बोला जाता है? b बोला जाता है। और जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट दे रखा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको c से भी लिखते हैं। तो देखिए b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 1, यानी क्या रिलेशन मिल गया? -7 इक्वल टू -7। ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन क्या होता है? c/a। अब अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है? -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल टू c/a। क्या है? c/a हमें दे रखा है 12/1, यानी 12 इक्वल्स टू 12। तो हमें सम ऑफ जीरोस का भी रिलेशन वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। कहते हैं दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें दे रखा है 180, और उसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर ग्रेटर नंबर का या लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो हम दोनों नंबर्स को लेट कर लें। लेट द लार्जर नंबर हो गया हमारा x, और स्मॉलर नंबर क्या हो गया? स्मॉलर नंबर हमारा हो गया y। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180, यानी ये लार्जर नंबर और ये स्मॉलर नंबर, इन दोनों के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। देखिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर इक्वल टू 180। पहली कंडीशन मिल गई। और दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं? दूसरी कंडीशन में कहते हैं स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर, यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर y, यानी y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, यानी दूसरी कंडीशन हमको क्या मिल गई? y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब y स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, तो y स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये एक हमें इक्वेशन मिल गई, और इस इक्वेशंस का हम यूज करके दोनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। देखिए इसके फैक्टर करते हैं, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, हमें क्या लाना है? हमें लाना है माइनस का 180 लाना है, और जिसको मल्टीप्लाई करके 180 आए और माइनस करके कितना है? 8 आए। तो देखिए
10 और 18 से 10 माइनस कर दें, 18 माइनस 10 x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लें, x माइनस 18 और 10 कॉमन ले लें, क्या बचेगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक मिल गया x प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा मिल गया x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 10 और एक मिल जाएगा x इक्वल टू 18। अब देखिए दो नंबर हमको मिल गए। अब दूसरा वाला नंबर हम फाइंड कर लें तो y कितना मिल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 8x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 144 और 144 होता है हमारा 12 का स्क्वायर, यानी नंबर दूसरा वाला क्या मिल गया 12 मिल गया और पहला वाला नंबर हमें क्या मिल गया 18। तो देखिए दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 होना चाहिए, तो 18 का स्क्वायर 324, 18 का